हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी है और बहुत ज़्यादा टेंशन है और परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पर्सन इस वक्त। आपके पर्सन अपने आप को पुश कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उनको लग रहा है कि वो और ऑप्शन देखें, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। देखिए, वो इंसान आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना उनके लिए आसान भी नहीं है। उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो आपको भूल जाएंगे ऐसा तो है नहीं। आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था वो इंसान और आपके लिए बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं। तो आपको भूलना आसान नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को पुश कर रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अदर ऑप्शन की तरफ अब ध्यान देना चाहिए। अभी ये अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो चल रहा है ये सही नहीं है, फिर ये आने वाले टाइम में भी, अपने फ्यूचर में भी ये खुश नहीं रह पाएंगे। अभी भी ये खुश हैं नहीं, आपसे अलग हो गए और अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। तो इनको लग रहा है कि भाई आगे के बारे में सोचना है और किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना होगा, नहीं तो ये अकेले ऐसे खुश नहीं रह सकते। अभी जिस तरह से परेशान हैं ऐसा ही सब चलता रहेगा। इनको लगता है गाइस कि इनके पास अब खुशियों की कोई वजह है ही नहीं और यहाँ पर यह है कि इस रिश्ते को ठीक कर पाना भी इनको पॉसिबल नहीं लगता। इसीलिए किसी नए इंसान की तरफ ये ध्यान देना चाह रहे हैं। हो सकता है गाइस कि इनकी डीपी वगैरह आप देखते हैं तो आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश दिखते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से इंसान टूटा हुआ है, अकेला पड़ चुका है। ये किसी और के साथ मैरिड है तो भी यहाँ पर यही स्थिति है। ये किसी और के साथ रिश्ते में आ गए, आपसे रिश्ता ख़त्म करके, तो भी ये इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में, भले ये दिखावा करते हैं। अभी अपने पैसों पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है और अपने परिवार को भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। उन लोगों को सबको खुश रखने का प्रयास इनका है। परिवार, दोस्त, इनके आसपास के जो भी लोग हैं, इनका काम है, सब में बहुत ज़्यादा ध्यान ये दे रहे हैं। भले ही अकेले रहते हैं तो इनको वही है कि महसूस होता है कि इनका कोई साथ देने वाला नहीं है या ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी हर जगह अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और इनकी लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है गाइस। अपना काम टाइम पर कर रहे हैं, परिवार को भी समय दे रहे हैं, दोस्तों के साथ भी समय बिता रहे हैं, सब ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि इन सब में उलझ कर ये आपको मिस नहीं करते, आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिस करते हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है इस इंसान ने। और ये खुद को कंट्रोल करते हैं, इसका कारण यही है गाइस कि इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में अब वापस आ पाना, इस रिश्ते को ठीक कर पाना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। इनको ये भी लगता है गाइस कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब नुकसान उठाना है। किस तरह से पैसों का नुकसान इनको दिखाई देता है और हो सकता है वही है कि परिवार आपके रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, तो वहाँ पर जो शेयर वगैरह प्रॉपर्टी मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। किसी तरह से इनको अपना नुकसान दिखाई देता है आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने में। और इनको यही है कि अपना नुकसान तो कहीं पर भी नहीं चाहते, ना ही परिवार से संबंध खराब करना चाहते, तो इसीलिए ही आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। इनसे अलग होकर आपको जितनी तकलीफ हुई है गाइस, उतनी ही तकलीफ आपके पर्सन को भी है। भले वो दिखाते नहीं, हंस रहे हैं, खुश हैं, घूमना फिरना है, जो सब जैसा था वैसा ही चल रहा है, इसलिए आपको समझ नहीं आता। आपको लगता होगा कि वो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क उनको भी पड़ा है, लेकिन ऐसा है कि अब वो इस नए रिश्ते में जाने का फैसला कर चुके हैं। इस रिश्ते को ठीक कर पाना उनको पॉसिबल नहीं लगता। और किसी के साथ मैरिड हैं या इनकी एंगेजमेंट वगैरह हुई है किसी के साथ, तो भी ये नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। उस इंसान के साथ भी ये खुश नहीं हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि आप दोनों के बीच की गलतफहमियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दूरियां भी बढ़ गई, और पहले जैसी, अब जैसे आप इनको समझ पाते थे या आपको समझ पाते थे, अब वैसा कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते में पहले की तरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये वापस आना नहीं चाह रहे हैं। अभी कुछ समय बाद की बात करें, आने वाले टाइम की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नफरत बढ़ जाएगी इस इंसान के लिए। इनके रवैये की वजह से इतना आपने इंतज़ार किया और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इन सब को सोचकर आपके अंदर का गुस्सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में आपका गुस्सा बढ़ेगा ही गाइस, और आप भी फैसला लेंगे कि ऐसे इंसान की तरफ अब ध्यान नहीं देना है। अब आप भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, किसी और इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। ये फैसला आप भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फैसला अभी ये ले रहे हैं, यही फैसला आप भी लेंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपको ये लगेगा गाइस कि आप भी खुश रहना डिज़र्व करते हैं, इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में अब नए लोगों को लाना चाहिए। चाहे वो फ्रेंड्स हैं, नए दोस्त बनाएंगे, आप नए नए लोगों से मिलेंगे। अभी तक आप क्या है, इन्हीं में सीमित रह गए हैं।
लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने दायरे को बढ़ाएंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन वगैरह भी हैं, आपको कोई ऐसा है कि प्रपोजल वगैरह मिला हुआ है, तो उनकी तरफ भी आप ध्यान देना चाहेंगे, उनको जानना चाहेंगे, परखना चाहेंगे कि वो कैसे इंसान है, तब उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, आप भी अदर ऑप्शन की तरफ अब ध्यान देंगे, क्योंकि इनका रवैया आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और आप इससे बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहे हैं, इसीलिए आपका गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इगोइस्टिक तो आपके पर्सन हमेशा से रहे हैं, एटीट्यूड। और अब देखिए यहाँ पर अभी भी इनका यही है कि फ़ैसला ये ले रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन आने वाले टाइम में जो आप फैसला ले रहे हैं वो इनके लिए भारी पड़ जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक टाइम तक आपने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस रिश्ते में, आपको लगता था ये इंसान कभी ना कभी सुधरेंगे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। तो अब जो आप फैसला ले रहे हैं उससे इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचने वाली है, तकलीफ़ पहुंचने वाली है। अब आप इस इंसान को बताएंगे गाइस कि ये आपका प्यार था जो इनके लिए आप इतना इंतज़ार किए हैं, आपका मोह था, एक अटैचमेंट थी, जिसके लिए आप क्या है इतना कुछ तकलीफ़ भी सह रहे थे, इंतज़ार तो किया ही है आपने, दर्द आपने सहा। यहाँ आपको खुशी कब मिली थी? जब से आप इनके साथ जुड़े हैं सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिला है। 4 दिन की अगर खुशी दे भी देते तो उससे कहीं ज़्यादा आपने यहाँ पर आंसू बहाए हैं। तो आप इतना कुछ क्यों सह रहे थे? क्योंकि प्यार था। अब आप इनको दिखा देंगे कि प्यार था इसलिए आप सह रहे थे, आप रुके हुए थे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। अब आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, और जो नया इंसान आपके हिसाब का अगर होगा, अगर आपके लायक हुआ, आप पहले उसको समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तो आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे अगर वो आपको सही लगेगा तो। लेकिन अब इनकी वजह से दोस्ती ख़त्म कर ली, किसी के साथ परिवार से संबंध खराब कर लिया, अब ये आप नहीं करने वाले हैं। इनके कारण आपने ये सब भी किया था पास्ट में। फ्रेंड्स से भी आपने दूरी बना ली, और परिवार वाले भी अगर मना कर देते कि इनसे आप रिश्ता ना रखें तो आप उनसे भी दूरी बना लेते, लड़ाई झगड़े कर लेते। लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सबके साथ जुड़कर मिलकर रहेंगे और इन्हीं से दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये आपने अब ये फैसला लेने वाले हैं आप। अब आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं, चाहे आपसे कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, कहीं ना कहीं से इनको समझ में आने वाला है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं से इनको पता चल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब आप इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं, ना आप इनके पास वापस आने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अब आप इनसे इन्हीं की तरह का व्यवहार करने वाले हैं और किसी तरह से इनसे बदला लेने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ किसी तरह से आपसे बातचीत करके इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप खुद इनसे दूर भागने लगेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि इनको तो यही है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनका वेट करते रहोगे, इनसे बेहतर आपको कोई मिल ही नहीं सकता। ये चीज़ें लेकर तो अपने दिमाग में ये आज तक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर तो आने वाले टाइम में आपका रिश्ता सही होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपको मनाना अब आपके पर्सन के बस की बात नहीं रहेगी। बहुत मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ेगा और ये भी ठान लेंगे कि इनको आपको छोड़ना ही नहीं है, किसी तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। तो इसके लिए हर उपाय करेंगे और बड़ी मुश्किल से आप मानेंगे भी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले की तरह इनके लिए पूरी तरह से समर्पित होने वाले अब आप नहीं हैं, इतना ज़्यादा खुद को बदल चुके रहेंगे आप। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कब तक आपका रिश्ता ठीक होगा, तो कब होगा ये आपको खुद पता है, जब आप मूव ऑन कर लेंगे। ये आपको पता है, जब आप पूरी तरह से आपका देखिए खुद ही आपका इरादा बदल जाएगा, फिर आप इनके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। जब आप ये समय आएगा आपकी लाइफ में, तभी आपके पर्सन आपके पीछे भी भागने वाले हैं, किसी तरह से इस रिश्ते को ठीक करने का हर प्रयास ये करेंगे। अभी जो खुद आगे बढ़ना चाह रहे हैं ये इंसान ही आपके पीछे भागेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आगे नहीं बढ़ सकता अपनी लाइफ में। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप जल्दी से जल्दी मूव ऑन करने का भाई प्रयास कीजिए, किसी तरह से अब इनके बारे में सोचना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए। फिर ऐसा है कि सब कुछ ठीक होगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।